हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड रोकर्स गाइड। हम लोग ट्राइंगल्स का एनसीईआरटी क्लास 10th ट्राइंगल्स चैप्टर 6 को सॉल्व कर रहे थे, जिसकी हमने थ्योरम 6.1, 6.2 एंड कुछ उसके एग्जांपल्स हमने किए थे और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ली हुई थी, सिमिलैरिटी, कॉन्करेंसी, इसके ऊपर हमने काम किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा हो तो अपने प्रीवियस वीडियोज़ को देख के आप वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सो हम अब आगे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि बेस्ड है पूरा थ्योरम 6.1 एंड 6.2। हमने इसकी सीरीज के सारे क्वेश्चंस हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। एग्जांपल 1 है, इन ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी। क्या इफ़ ए लाइन, कोई लाइन है डी ई, साइड इंटरसेक्ट करती है ए बी एंड ए सी को, करेक्ट, ई लाइन करती है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ये दो पॉइंट दिए हुए हमारे पास, डी एंड ई पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, करेक्ट। प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। अब बेसिकली ईजी है, हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इसे हमने थ्योरम एग्जैक्ट थ्योरम का ही प्रूफ है। बट इसमें अंतर क्या है, थ्योरम में हम करते ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम से होता था हमारे पास क्या, थ्योरम से हम लोग करते थे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये होता था थ्योरम, थ्योरम से ये होता था। बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी, नीचे ए डी की जगह ए बी है, ए ई अपॉन ई सी की जगह ए सी है। वेरी इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये करते हैं। सो इन फिगर में हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। हमारे पास क्या, बाई थ्योरम, सिंपल बाई थ्योरम 6.1 we can say that क्या, if DE is parallel to BC के पैरेलल है, राइट। तो देन क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ये होगा, करेक्ट। नाउ इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर ये होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड देखो, दोनों इक्वलिटी हैं। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई 5 इक्वल्स टू 5 है, होता है। अब मैं इसके दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 5 + 1 इक्वल्स टू 5 + 1, या इवन मैं कुछ दोनों तरफ से कुछ माइनस कर दूँ तो फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। कैसे, 5 - 1 इक्वल्स टू 5 - 1 इक्वल्स टू 4 होगा, ये भी 4 होगा, यहाँ ये 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, राइट। तो ये बेसिक है, मतलब सिंपल समझ में आ रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम लोग इसमें करेंगे, क्या, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे हम दोनों तरफ, क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, करेक्ट। तो हमने क्या ऐड किया, देखो सिंपल सा लिया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, करेक्ट। दोनों तरफ 1 ऐड किया तो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एलसीएम वाले प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एलसीएम ए डी अपॉन डी बी का अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा डी बी, और 1 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी बी। एक मिनट, ओके, क्या आएगा, डी बी अपॉन में डी बी, ये होगा। सिमिलरली यहाँ पे ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी, ये होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, करेक्ट है। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, अब देखो इनमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा बेसिक, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब देखो ऊपर फिगर में देखेंगे क्या कर रहे हैं, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी है ना, क्या, ए डी प्लस डी बी, तो ये बन गया पूरा ए बी बन गया। सिमिलरली यहाँ पे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, इन दोनों को प्लस करेंगे, ई हट गया, सी ए सी हो जाएगा, सिंपल सा ऐसे ही तो हो रहा है। तो ऊपर लिख देंगे हम कैसे, डी से डी कट जाएगा, तो ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो लेकिन अब यहाँ तक हो गया,
अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझते, क्या समझते, जैसे मैंने आपसे कहा 1/2 इक्वस टू, सपोज मैं कहता हूँ 4/8 होता है, 4/8 होता है। तो ये वैल्यू ऐसे भी तो होगी, 2/1 अगर मैं कर दूं तो 8/4 मीन्स अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल साथ में कर दूं तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा, राइट। तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए ना इस पर कोई। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ सब, क्योंकि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें वही चाहिए। क्या चाहिए हमें, यही चाहिए ना, DB/AB इक्वस टू EC/AC। ये तो चाहिए हमारा रिजल्ट। देखो ऊपर क्या है, AD/AB, AD/AB और AE/EC ना। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, हम लोग को पहले से ही रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर हम इसको पहले से ही रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये डिजायर्ड रिजल्ट अपना आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे करते हैं DB/AD इक्वस टू EC/AE, देन +1 DB+1 मतलब AD हो जाएगा अपॉन में AD इक्वस टू EC प्लस में AE अपॉन में AE, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा AD पूरा, क्या अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB पूरा AB हो जाएगा ना, AB/AD इक्वस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC/AE पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो AD/AB इक्वस टू AE/AC। क्लियर, ये डिजायर्ड रिजल्ट अपना प्रूव हो गया। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आपको इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के, इसमें और डाउट, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसको सॉल्व कर दूंगा, राइट। चलो अब आते हैं हमको एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोल रहा है, ABCD से ट्रिपेजियम, ये अपना ट्रिपेजियम है, विद AB इज पैरेलल टू DC and F and E are the midpoint on side AB and BC respectively such that EF is parallel to AB। अगर EF पैरेलल AB के है तो EF पैरेलल हमारे पास किसका होगा, DC के भी पैरेलल होगा। सो हमें प्रूफ करना है क्या, इसे प्रूफ करना है AE/ED मतलब AE/ED दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। चलो इसे प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फिगर बना लेते हैं सेम, क्योंकि हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में फिगर बना लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर काम करेंगे। राइट, तो यहाँ पे ये लाइन दे देते हैं, ये 18 ABCDE एंड F, करेक्ट। अब देखो इसमें प्रूफ करना है हमें, क्या एक लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है, AE/, मतलब AE/ED एंड BF/DD। हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रूफ के लिए सिंपल सा 2 प्रूफ लिख देते हैं। AE/ED इक्वल्स टू BF/FC, करेक्ट। अब इसको प्रूव करते हैं। एक इसके लिए ना हम लोग थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसके ऊपर चलेगी ना कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम लोग, इसमें एक कोई भी डायगोनल यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ से डाल दो या वहाँ से डाल दो। मैंने एक डायगोनल इसमें डाल दिया, जिससे क्या होगा, एक ट्राइंगल के रूप में बन जाएगा, क्योंकि हमने थ्योरम 6.1 ट्राइंगल की पढ़ी थी, तो ये ट्राइंगल बन गया। और उसमें क्या कर, देखो ट्राइंगल बनना है, इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा, देखो अगर मैं इस पॉइंट को G ले लूँ, सपोज मैं इस पॉइंट को क्या ले लेता हूँ, G ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, G पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज, है ना, G पॉइंट पे। तो अगर मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल ABC, इसमें अगर देखो EF पैरेलल टू DC है, EF पैरेलल टू AB है, तो इसका मतलब EG पैरेलल टू AB भी होगा, करेक्ट है। सो इफ लिख देना, इफ EF पैरेलल टू AB एंड EF पैरेलल टू DC, सो क्या होगा, EG इज ऑल्सो पैरेलल टू AB एंड GF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC, ये होगा।
बिल्कुल होगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अब मैं अगर लेता हूं इसको इन ट्राइंगल, मैं क्या लेता हूं, इन ट्राइंगल ऊपर वाले ABC। सो इफ इन ट्राइंगल ABC EG पैरेलल टू AB, करेक्ट है। सो हम ट्राइंगल लेते हैं, AG पैरेलल टू ट्राइंगल है। सो बाय थ्योरम 6.1 क्या होगा, AE इज इक्वल टू होगा क्या, AE अपॉन ED इक्वल टू BG अपॉन GD होगा। भाई जैसे डिवाइड करते थे हमने पॉइंट्स, यहाँ D लिया, D वाले पॉइंट नीचे लिए हुए हैं, AB वाले पॉइंट ऊपर लिए हुए हैं, तो वही हम आगे लेंगे। इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BDC, यानी कि हम ले लेते हैं इसको CDB ले लें, CDB, क्योंकि देखो ऊपर वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे भी D बाद में लिया है, ABC नहीं लिया मैंने, ABD ट्राइंगल होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ABD, तो मैं भी यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, CDB ले रहा हूँ इसमें, इस ट्राइंगल में CDB करके ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, सिमिलरली हियर क्या है, GF पैरेलल टू क्या है, DC के पैरेलल है। सो अगेन बाय थ्योरम 6.1 से क्या होगा, देखो पॉइंट हमने वो ऊपर लिया, तो इसमें भी पॉइंट बाद में लेंगे, क्या होगा, DG अपॉन में GB इक्वस टू DG अपॉन GB इक्वस टू, और क्या D वाला पॉइंट नीचे CF अपॉन में क्या होगा, 3F अपॉन FB। सेकेंड ले लो इसको, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कुछ इसमें सिमिलर दिख रहा है, देखो कोशिश करते हैं, सिमिलर दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है कुछ सिमिलर, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भाई देखो हमें ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। अब इसमें सिमिलर तो दिख रहा है भाई, यहाँ पे BG है ऊपर है, यहाँ BG नीचे है, तो क्या करते हैं, सेकंड थ्योरम को रेसिप्रोकल कर देते हैं, करते हैं रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते, क्या कर देते हैं, BG अपॉन GD इक्वस टू FB अपॉन में CF हो गया। अब इसको लेते हैं सेकंड, हम पूरा इसको लेते हैं सेकंड, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये लिया सेकंड। अब देखो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने दोनों कंपेयर किया, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, BG दोनों में कॉमन है, तो AE अपॉन में ED इक्वस टू हो जाएगा क्या, BG से BG कैंसिल, तो BG लिखते हैं, BG अपॉन में GD इक्वस टू BF अपॉन में FC, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, नहीं। अब यहाँ पे हमें भाई तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ A इक्वस टू B इक्वस टू C है, तो A इक्वस टू C तो होगा ही होगा ना, सिंपल है ही, तो सिंपल है ना, सिंपल। यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, AE अपॉन ED इक्वस टू BF अपॉन FC, ये होगा, हमें यही तो प्रूव करना था। देखो ये क्या प्रूफ था, देखो AE अपॉन ED अपॉन BF अपॉन FC, सेम यहाँ पे यही तो है, AE अपॉन ED BF अपॉन FC, प्रूफ यहाँ पे सिंपल यही प्रूफ करना था। हाँ हो गया, यहाँ पे C लिख देते हैं, C नहीं था ना, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे भी अगर इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं आगे फिर उसको और सोल्यूशन कराऊंगा। नाउ अब हम आ जाते हैं किस पे, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है कि इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, राइट। ये दोनों बराबर हैं, इनका रेशियो बराबर है, और ये एंगल बराबर है। कौन सा एंगल, एंगल PST, दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल PRQ मीन्स इसके बराबर है ये एंगल। हमें प्रूव करना है आइसोस्केलेटल ट्राइंगल है। क्या प्रूव करना है कि ABCD इज ए आइसोस्केलेटल ट्राइंगल। अब देखो
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल होता क्या है। देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम सिंपल सा लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक छोटा सा ब्रीफली समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होती है भाई, अगर मैं बोलूं है अपोजिट साइड इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये होती है। तो इसका मतलब अगर हमें इसे आइसोस्केलस प्रूव करना है एंगल पी क्यू आर को, ट्रायंगल पी क्यू आर को, तो हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव क्या, वी हैव टू प्रूव क्या, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, ये प्रूव करना है। समझ में आया यहाँ तक। हाँ, तो हमें इसका मतलब है हमें एंगल ये प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी को आप पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही मतलब बेसिक इजी क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने जो प्रॉपर्टीज की हैं उसी बेस पे क्वेश्चन हो रहा है। देखो क्या करते हैं, पी एस इक्वस टू आर टी दिया हुआ, पी एस अपॉन आर क्यू इक्वस टू पी टी अपॉन टी आर दिया हुआ है। इसका मतलब मैं इसको पहले एक ट्राइंगल बना लूँ, एक ट्राइंगल बना दो जिससे थोड़ा सा अपने पास ईजी होगा समझने में। क्या है, पी क्यू आर एंड एस टी। अब दिया क्या हुआ है इसमें, मैं एंगल बना देता हूँ। एंगल दिया हुआ है, एंगल एस इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है एंगल एस इक्वल टू एंगल आर, ये दिया हुआ है, मैंने मार्क भी कर दिया है। अब इसको करते हैं, और गिवन क्या है, और गिवन है गिवन पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है। देखो अगर ये गिवन है तो बाय थ्योरम, कैसे हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, बाय थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ 6.1 पढ़ी थी ना, जिसमें क्या पढ़ा था, अगर उनका रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल होगी। रेशियो बराबर तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन बाय थ्योरम 6.2 एस टी इज पैरेलल टू क्या होगा, क्यू आर होगा। अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल एस, एंगल पी एस, राइट, एंगल पी एस शुड इक्वल टू एंगल यू। पैरेलल है तो इसका मतलब बाई, कौन से करते हैं हम लोग, बाई अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये अल्टरनेट एंगल्स, कौन से अल्टरनेट एंगल है करस्पॉन्ड। देखो हम लोग ट्रांसवर्स लाइन बनाते थे, आपको याद हो हमने किया था ये, दिस इज द एंगल्स, दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल टू दिस, राइट, ये हमने किया था। हाँ, अब अगर यहाँ पे करते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू विच एंगल, दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो हम लोग इस चीज़ को, इसी को आगे करते हैं बाई, सो बाई अल्टरनेट एंगल्स बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल पी एस, कलर चेंज कर लूँ मैं इसका, कलर चेंज कर देते हैं। ओके, हमें क्या करना है, एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर होगा, एंगल पी क्यू आर सिंपल है। अगर एंगल पी क्यू आर है और देखो हमें पता है एंगल पी एस इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है एंगल पी क्यू इक्वल टू एंगल आर होगा। सो गिवन क्या, गिवन हमें गिवन क्या दिया होगा, गिवन एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन है। सो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो गया। अब सिंपल से वही बात होगी, कौन सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी भी तो लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे। सो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो गया। तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब सिंस एंगल्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसो ट्राइंगल,
प्रूव हो गया। देखो प्रूव हो गया अपने पास। अब ये थ्योरम हमने आज एग्जांपल किया, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। अब इसके बाद ना हमारे पास क्या होती है, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्या? एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होती है। सो इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपने मन से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ये सिंपल है, 6.2 एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ये बेसिकली डिपेंड्स अपनी किसके ऊपर है, पूरी थ्योरम 6.1 6.2 के ऊपर बेसिस है। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, अपने बेसिक कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को यूज़ करके करनी है। उसमें ज़्यादा कुछ इतना हार्ड एंड टफ नहीं होगा। बाकी आप ट्राई करिएगा, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने इसका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।